नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के परभड़ी से हिंसा की खबर सामने आ रही है। जिले में संविधान के अपमान के बाद हिंसा चरम सीमा पर पहुंच गई है। मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति ने महाराष्ट्र के परभड़ी में संविधान का अपमान किया, जिसके चलते हिंसा भड़क गई। आंदोलनकारियों की मांग है कि संविधान का अपमान करने वालों को फांसी की सजा दी जाए। परभड़ी में संविधान के अपमान को लेकर हिंसा की घटना कल से शुरू हुई थी। बुधवार दोपहर प्रदर्शनकारियों ने कई इलाकों में आगजनी की, जिसके बाद हालात पर काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार के दिन किसी उपद्रवी ने परभड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास रखी संविधान की प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद आगजनी और पथराव शुरू हो गया। इसके विरोध में कई संगठनों ने शहर में बंद की घोषणा भी की है। बंद के दौरान अचानक लोग भड़क गए। उपद्रवियों ने कई जगहों पर आगजनी शुरू कर दी। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस के मुताबिक बंद कराने उतरे लोगों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अम्बेडकर ने 24 घंटे के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। प्रकाश अम्बेडकर ने मामले में ये भी कहा कि परभड़ी में जातिवादी उपद्रवियों द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाना बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब बाबा साहब की प्रतिमा या दलित पहचान के प्रतीक पर इस तरह की तोड़फोड़ की गई हो। काल जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जे प्रिॲम्बल होतं त्याच्यावरची काच फोडल्यावरून काहीशी तणावाची परिस्थिती तयार झालेली होती। त्या संदर्भामध्ये कालच संबंधित जो आरोपी आहे त्यालाही गुन्हा नोंद करून त्याच्यामध्ये अटक करण्यात आलेली होती। आज निषेध म्हणून या ठिकाणी काही तालुक्यामध्ये आणि परभणी शहरामध्ये बंदचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं आणि आंदोलनकर्त्यांना बंदनंतर निवेदन द्यायचं होतं। निवेदनासाठी जाताना मार्केटमधून काही जे आंदोलनकर्ते आहेत त्यांनी दुकानाचे बोर्ड्स त्याच्यानंतर CCTV कॅमेरे हे टार्गेट करून त्यांना नुकसान करण्याचा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला। काही ठिकाणी वाहनांचे टायर देखील जाळण्यात आले। जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये देखील काही महिला आणि पुरुष घुसले। त्या ठिकाणी देखील काही कार्यालयामध्ये टेबल खुर्च्यांची त्यांनी मोडतोड केली। या संपूर्ण प्रकारानंतर आता हे सगळे जे लोक आहेत ते आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातून बाहेर काढण्यात आलेले आहेत। जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर देखील आता लोक नाहीत। आमची सर्वत्र पेट्रोलिंग सुरू आहे आणि कुठेही काही अनुचित प्रकार यानंतर घडू नये या दृष्टिकोनातून आमच्या उपाययोजना आहेत। नाही, आमच्याकडे सफिशियंट मनुष्यबळ आहे। आज सकाळपासूनच शहरातलं सगळंच मनुष्यबळ, आमचं हेडक्वार्टरचं मनुष्यबळ हे पूर्णत्वाने पोलीस अधीक्षक यांनी या ठिकाणी लावलेलं होतं। आता देखील SRPFची मदत आम्ही मागितलेली आहे। थोड्याच वेळात SRP देखील येते, परंतु आम्हाला त्याची आवश्यकता पडणार नाही। आमच्याकडे सफिशियंट मॅनपॉवर आहे आणि उपलब्ध मनुष्यबळातून आम्ही हा सगळा प्रकार व्यवस्थितपणे हाताळतो। काल जो प्रकार घडला त्याच्या संदर्भामध्ये पोलीस अधीक्षक यांनी संध्याकाळच्या वेळेला शांतता बैठकीचं आयोजन देखील केलेलं होतं। आजचे जे काही संयोजक आहेत त्यांनाही त्या ठिकाणी पाचारण करण्यात आलेलं होतं। सगळी चर्चा व्यवस्थित झालेली होती आणि फक्त आम्ही निवेदन देऊन त्या ठिकाणाहून डिस्पर्स होऊ अशा प्रकारे सगळ्या गोष्टी ठरलेल्या असताना आज आंदोलनासाठी किंवा निवेदन देण्यासाठी येतानाच हा प्रकार घडलेला आहे। माझी आता ह्या निमित्ताने सर्व परभणीवासियांना आणि सगळ्याच जनतेला हे आव्हान राहणार आहे की जो काही प्रकार काल घडला त्या संदर्भामध्ये रीतसर गुन्ह्याची नोंद झालेली आहे। त्याच्यामधला आरोपी कालच अटक झालेला आहे। आता एवढा सगळा कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी अशा प्रकारे प्रशासनाला धारेवर धरणं किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणं हे योग्य नाही आणि म्हणून मी सर्व आंदोलनकर्त्यांना या निमित्ताने आवाहन करतो की त्यांनी कुठलंही कायदा सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण न करता आपापल्या घरी जावं आणि या ठिकाणची जी शांतता सुव्यवस्था आहे ती अबाधित ठेवावी। आज जो परभणी में हुआ इसकी जिम्मेदार वहाँ की पुलिस यंत्रणा है, क्योंकि कल बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू के नीचे जो संविधान की प्रतिमा थी उसके ऊपर पथराव करके उसका अपमान करने की कोशिश
एक आदमी की, उसको अम्बेडकरी समाज ने पकड़ के पुलिस को दे दिया, मगर पुलिस ने उसके ऊपर एक्शन लेने की, उसको डायरेक्ट अस्पताल में लेके एडमिट कर दिया और बताया कि वो मनोरुग्ण है। लोगों की मांग थी कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान, देश का अपमान है, राष्ट्रद्रोह का गुनाह उसके ऊपर होना चाहिए, मगर पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके वजह से आज सुबह लोगों के मन में जो गुस्सा था वो बाहर निकल के आया। और मैं समझता हूं कि सरकार ने इसके बारे में खुलासा करना चाहिए कि ऐसे जो अपमान करते भारत के संविधान का, उनके ऊपर राजद्रोह का गुनाह डालना चाहिए। और हम लोग की दूसरी मांग है रिपब्लिकन सेना की कि उस आदमी का नार्कोटिक टेस्ट होना चाहिए। इसके पीछे किसका माइंड सेट है, कौन सा माइंड इसके पीछे काम कर रहा है, वो सभी महाराष्ट्र की जनता को पता चलना चाहिए, क्योंकि जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। और लोगों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज करना, ये तो और उससे दुर्भाग्य की बात है। और इसके वजह से और लोगों का गुस्सा दोपहर के बाद बहुत ऊपर भड़क गए थे लोग, और उन्होंने रास्ते में कायदा हाथ में लिया। और जो कुछ हुआ वो हम सब ने टीवी पे देखा है। तो मेरे हिसाब से इस पूरे ये जो माहौल बना है, ये सरकार ने इसके ऊपर अगर, और प्रशासन ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर कल ही उस आदमी के ऊपर कार्रवाई करते तो ये होता नहीं था। मगर आज जो हुआ है उसके बारे में हम निषेध करते, सरकार का निषेध करते। और ये इस तरीके से लोगों के ऊपर ये लाठीचार्ज करना दुर्भाग्य वाली बात है। वो इस देश का संविधान बचाने की बात कर रहे थे और उनके ऊपर लाठीचार्ज करके ये देश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार क्या बताना चाहती है, हमारा सवाल है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आज मुझे पता चला है कार्यकर्ताओं से कि कुछ लोगों की धरपकड़ भी गवर्नमेंट ने चालू की है, तो उसको तत्काल ये रुकाना चाहिए और सरकार ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरा, वो आदमी का राजद्रोह का गुनाह दाखिल करके उसको जेल में डालना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो पूरे महाराष्ट्र में हम इसके बारे में आंदोलन करेंगे। आज तो हम लोग ने रिपब्लिकन सेना के कार्यकर्ता उधर जाके वो जो माहौल खराब हुआ था उसको ठंडा करने का, शांति बरकरार रखने की हमारे कार्यकर्ता ने कोशिश की, मगर लोगों में आज भी गुस्सा है। तो सरकार ने वो आदमी को पकड़ के कौन से कलम के तहत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, वो लोगों को पता होना चाहिए और लोगों की ये डिमांड है। तो आज का माहौल ये अम्बेडकरी जनता ने नहीं, तो ये प्रशासन के जो दिरंगाई हुई उसके वजह से ये माहौल खराब हुआ है, ऐसा हम लोग का कहना है। और ऐसे वापस होना नहीं चाहिए, इसलिए ऐसे आदमी को कड़क से कड़क शिक्षा होनी चाहिए। और वो जो हमारा शीघ्र कोर्ट होता है उसमें उसका निवाड़ा होना चाहिए। ओके सर, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।